Good evening all of you student. Today we study about atom. जैसा कि आपको जानकारी होगी कि इससे पिछले वाले सभी वीडियो में मैंने आपको डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, उसके लिमिटेशन और कुछ उनके जो संबंधित एप्लीकेशन थे मैंने उसको बता दिया है। चलिए आज चलते हैं एटम की ओर। परमाणु क्या होता है पहले उस पे ध्यान देते हैं। जैसे परमाणु होता क्या है, जैसे डाल्टन साहब थे 1804 की बात है, माने कहा गया कि माने जो 1804 की बात है उसमें जॉन डाल्टन साहब ने कहा था कि जो परमाणु होते हैं माने जो एटम्स होते हैं वह एक केमिकल रिएक्शन की यूनिट होती है। पहली लाइन उन्होंने यही बोला था कि जो परमाणु होता है वह रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होती है। जो परमाणु होता है वह रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होती है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता। ये डाल्टन साहब ने बताया। बाद में आपको बताया होगा एवोगैड्रो की परिकल्पना और बर्जीलियस की परिकल्पना में ही कि एवोगैड्रो साहब ने कहा कि नहीं, जो परमाणु है वह स्वतंत्र रह भी सकता है नहीं भी रह सकता। उन्होंने बताया जैसे कुछ परमाणविक गैसें जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, यह फ्री हो सकता है, यह रिएक्शन में फ्री रहता है, माने स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसीलिए एवोगैड्रो साहब ने कहा परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की एक इकाई होती है। यह तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, फिर सुनिए मेरी बात को। डाल्टन साहब के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होती है परमाणु, और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। लेकिन एवोगैड्रो साहब ने कहा कि परमाणु इकाई तो है रासायनिक अभिक्रिया की, लेकिन जो इन्होंने कहा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रह भी सकता है। उन्होंने परमाणु में कुछ परमाणविक गैसों के बारे में बताया जिसको आप निष्क्रिय गैस कहते हैं, यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है। उन्होंने हीलियम का, नियान का, आर्गन का, क्रिप्टॉन का, ज़ेनॉन का, रेडॉन का एग्जाम्पल दिया। आई बात समझ में? अब देखिए, जैसे यह जो परमाणु होता है उसका जो कुल माने विशेष परमाणु, जैसे हाइड्रोजन जो है, अब इसके विशेष परमाणु है 1H1, 1H2, 1H3। तो इन्होंने कहा कि जो विशेष परमाणु की अगर बात करें तो वह परमाणु क्रमांकों में सदैव समान होंगे, लेकिन परमाणु भागों में अलग अलग होंगे। यहाँ देखिए परमाणु भाग 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली है, लेकिन यहाँ परमाणु क्रमांक सब में 1, 1, 1 है। तो परमाणु कोई विशेष लीजिए, उसके जितने भी भाग होंगे परमाणु क्रमांक में समान होंगे, भार में क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक इसी तरह एवोगैड्रो साहब ने मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन दी। मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या होती है इस पे आइए। आज मैं मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए, जिसको आप हिंदी में अणु बोलते हैं, हमने कहा इसको आप मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल दीजिए, ठीक। अब देखिए एवोगैड्रो साहब ने कहा कि जो अणु होता है यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अणु जो होता है यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है। परमाणु नहीं रहता भी है, नहीं भी रहता, लेकिन अणु रहेगा, स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। और तत्व के जो परमाणु हैं उन्हीं के मिलने से क्या बनता है? अणु बनता है। लेकिन यहाँ भी दो कंडीशन। अणु जो बन सकता है वह एक होमो रूप में बन सकता है, दूसरा हेटेरो रूप
इसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एक को हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। जैसे इसको कह सकते हैं समपरमाणविक अणु, एक को कह सकते हैं विषम परमाणविक अणु। अब जैसे इसकी डेफिनेशन की बात करें, अणु की परिभाषा सबको पता होगी, परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यह एवोगैड्रो साहब ने बताया था। आइए आगे, हमने कहा समपरमाणविक। समपरमाणविक जब दो या दो से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करे उसे समपरमाणविक अणु कहते हैं। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, H2, अब हाइड्रोजन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु ही मिला है, जैसे O2, जैसे N2, जैसे Cl2, जैसे S8, माने यस 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 माने 8 बार मिला ना 8 बार। तो समान परमाणु ही मिलकर जब अणु बनाते हैं तो उसे कहते हैं समपरमाणविक अणु। तो विषम परमाणु का अणु क्या होगा तब? जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु अलग अलग हों और कोई अणु बना दे जुड़ करके, तो वह विषम परमाणु होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है H2O, जैसे NH3, जैसे बहुत एग्जाम्पल है CH4, PCl5। अब देखिए, यह देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन अलग अलग हुआ, यहाँ देखिए 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ देखिए कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ देखिए फास्फोरस क्लोरीन। तो जब दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु अलग अलग हों, जुड़ जाएं, अलग अलग प्रकार के हों और जुड़ करके कोई अणु बना दे, तो उसे कहते हैं विषम परमाणुक अणु। हमने यहाँ कहा जैसे यह त्रिक परमाणुक है, क्यों? हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 2 3, 3 परमाणु मिलकर अणु बनाया, त्रिक परमाणु हो गया। इसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको टेट्रा बोलेंगे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन कुल मिला के 4, तो इसको टेट्रा एटॉमिक, इसको पेंटा एटॉमिक, इसको हेक्सा एटॉमिक। माने कुल मिला करके जितना एटम मिलकर कोई मॉलिक्यूल्स बनाता है उतना एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। जैसे मोनो एटॉमिक, ठीक, मोनो एटॉमिक होगा तो वह आपको पता है होमो होगा। एक होगा तो वह एक ही होगा, तो वह होम होगा। लेकिन अब 2 एटम मिल गया, समान भी हो सकता है असमान, जैसे OH हाइड्रोक्सी होगा, तो यह डायटॉमिक। 3 मिल गया ट्राइएटॉमिक, 4 मिल गया टेट्राएटॉमिक, 5 पेंटाएटॉमिक, 6 हेक्साएटॉमिक, 7 हेप्टाएटॉमिक। माने जितना रहेगा उतना एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो प्यारे बच्चों, आप उम्मीद करते हैं कि आपको परमाणु की डेफिनेशन, अणु की डेफिनेशन एवोगैड्रो परिकल्पना के साहब के अनुसार समझ में आया होगा। आने वाले जो वीडियो में हम आपको कैसे एटॉमिक वेट निकालते हैं, कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, उसको बताएंगे। जुड़े रहिएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, या आप किसी भी माध्यम से हमको सूचित कर दीजिएगा, हम आपको आपके आंसर की सूचना दे देंगे। अपने डिस्टेंसिंग में रहिए सोशल, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।